जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का। गुरुपा हमेशा मेरे साथ रहते हैं और गुरुपा बोलते हैं कि मैं तेरे अंग संग ही रहता हूँ, तू टेंशन ना ले बेटे और परेशान ना हो। परीक्षा सख्त है तो क्या हुआ, मैं तेरे साथ ही हूँ, तुझे हारने नहीं दूंगा आंटी, मैं तुझे हारने नहीं दूंगा। जय गुरु जी। सॉरी गुरु जी, मैं पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं सत्संग शुक्राना लेकर आई हूँ। गुरुपा को सत्संग शुक्राना बहुत अच्छा लगता है। संगत जी आप भी जब भी सुनते हैं आपको बहुत सारी ब्लेसिंग मिलती हैं और गुरुपा संगत के द्वारा ही ब्लेसिंग भेजते हैं। आप जो भी संगत सुन रही है प्लीज़ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखने में और बोलने में क्या जाता है। तो गुरुपा को सत्संग शुक्राना बहुत अच्छा लगता है। प्लीज़ आप ध्यान से सुनिए। ये ब्लेसिंग होती है गुरुपा की जो संगत के द्वारा टेलीपैथी करते हैं। गुरुपा मुझे बहुत सारी परेशानियों से दूर करते हैं और मुझे आगाह भी करते हैं। पुत्र अभी मेरे को एक मैसेज फ्लैश हो रहा था कि तुझे अमावस्या और पूर्णमासी पे ही तेरे ऊपर मारण क्रिया और जो भी ब्लैक मैजिक या वशीकरण किया जाता है। तो मुझे ये जो समस्याएं आती रहती हैं, मैं बीमार हो जाती हूँ। सच में ये बात सच है कि मैं बीमार हो जाती हूँ। आए दिन ऐसा ही होता है। जब भी कोई फेस्टिवल होता है, जो भी अमावस पूर्णमासी को गुरुपा बोलते हैं, तेरे पर मतलब प्रहार किया जाता है और तू बच के रह। और श्राद्ध की महिमा बहुत बताइए कि श्राद्ध जरूर करना चाहिए अपने पितरों के नाम से। जो भी पितर हमारे रूठे हुए हैं उनके नाम से गरीबों में कहीं भी आपको गरीब मिलते हैं या आप कुछ मतलब नहीं कर सकते तो आप छोटे बच्चों को जैसे प्रसाद बना के बांट दिया। और जो यथाशक्ति है आप कर सकते हो। जैसे पंछियों को दाना डाल सकते हो, आप गायों को चारा दे सकते हो, जल दे सकते हो। मैं शिव पुराण सुन रही थी तो शिव पुराण में बहुत महिमा बताई है कि दान पुण्य करने से, जो दान पुण्य करते हैं उनके लिए पितरों के लिए जो पितर आते हैं और पितरों को मिलता है श्राद्ध पितरों के नाम से। जरूर 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 दान निकालना चाहिए। और जो महिमा बहुत बताई है कि आपके पास जितनी सामर्थ्य है उतना आप दान कीजिए, क्योंकि दान ही साथ जाता है और कुछ नहीं जाता है। जैसे पानी अन्न दान किया तो अन्न मिलेगा, आप भूखे नहीं रहोगे, तृप्त रहोगे। और जो श्राद्ध जैसे हम पितरों का करते हैं तो पितरों के की कपड़े देते हैं और छाता वगैरह देते हैं, तो श्राद्ध वो पितरों को पहुंचता भी है और जो हम दान करते हैं आगे हमें भी मिलता है। छाता दान करोगे तो ऐसे हमें छाया मिलेगी और हम अगर पाप करेंगे तो हमें ऊपर से घसीटा जाएगा, पटका जाएगा
मतलब मुझे झकझोर हो रही थी। मैं ये शिव पुराण में ज़्यादा मुझे जो जो समझ आता है मैं वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। तो गुरुपा की जो हमारे यथापूर्वक हम जो भी दान पुण्य कर सकते हैं वो हमें ही मिलता है। कुछ भी संसार में ऐसी वस्तु नहीं है जो हम लेके जाते हैं। तो ये संगत जी सबको ही पता है। तो इसलिए श्राद्ध में जितना भी आप दान पुण्य करोगे, गरीबों में बांटोगे, ये हमें भी मिलता है और हमारे पितरों को भी मिलता है और हमारे पितर तृप्त होते हैं और खुश होते हैं, हमें आशीर्वाद देकर जाते हैं। तो ये जरूर करना चाहिए। गुरुपा का ये संदेश है और मेरे जो भाव आते हैं मैं वो आपको बताती हूँ। वो गुरुपा ही मेरे अंदर भाव डालते हैं, क्योंकि मैं गुरुपा के सामने ही बैठ के सत्संग करती हूँ। आज भी मैं श्राद्ध का खाना मैं अपने मायका मेरा नज़दीक है, तो मैं श्राद्ध खाने के लिए अपने घर में गई थी। तो रास्ते में बहुत सारी गाड़ियां ऐसी मिली कि सारी ऐसे लग रहा था कि मुझे गुरुपा ही सब में गुरुपा ही है, सब में गुरुपा है। मुझे इतनी ब्लेसिंग मिल रही है। एंजल नंबर 21 13 और 1+6 7 ऐसे, और 10 13 मतलब 13 कौन 10 13 कौन, मतलब मेरे गुरुपा है मेरे साथ। तो ये भाव मेरे को अंदर मैं इतना बाहर जाके प्रफुल्लित हो जाती हूँ। मैं अपने गुरुपा की ब्लेसिंग देख देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मेरे साथ अंग संग रहते हैं मेरे गुरुपा संगत जी। और इस संसार में हमारा कोई नहीं है, बस सिर्फ गुरुपा है। और गुरुपा से प्रीत रखो और सच मानो कि जो हमारा काम कोई नहीं कर सकता ना, वो इतनी शक्तिशाली हमारे गुरुपा बैठे हैं। देखो शिव पुराण में मैं भी ये सुन रही थी कि जो पहले ऋषि मुनि होते थे वो अंगूठे के बल पे, पैर के अंगूठे के बल पे खड़े होकर वो तपस्या करते थे। और हमें देखो कि हम कुछ भी तपस्या नहीं करते। 24 घंटे हम या तो निंदा या बुराई, हम या दूसरों की हाय मेरा ये ऐसे हम करते रहते हैं और हमारा ऐसे ही समय बीतता जा रहा है। लेकिन हमारे गुरुपा हमें हर पल संदेश देते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, अंग संग हूँ। भाव अपने अच्छे रखिए। और सबसे कोई बुरा भी करता है तो अगर गुरुपा की प्यारी वाली संगत है तो गुरुपा कभी भी उसको गिरने नहीं देते। इतना दृढ़ विश्वास बना लो कि गुरु गुरु ही है। गुरुपा हमारे महाशिव शक्ति हैं और वो संसार में आए थे, सब लोगों को तारने के लिए आए थे। और हमें भी गुरुपा ही मिले हैं। और गुरुपा के इतनी अपार शक्ति है कि हमें दुखों से बचाते हैं। हमारे ऊपर बहुत सारे लोग प्रहार करते हैं, जैसे ब्लैक मैजिक के बहुत सारे सत्संग मुझे आते हैं, लेकिन मुझे कोई डर नहीं लगता है, क्योंकि मुझे इतना 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 विश्वास है कि मेरे गुरुपा मेरे अंग संग रहते हैं। गुरुपा कहते हैं कि मैं दुनिया के साथ लड़ लूंगा तेरे लिए, क्योंकि मैं गुरुपा की मुट्ठी भर संगत हूँ। कहते तू मुट्ठी भर संगत बन के ही रहना। तो गुरुपा कहते हैं कि मैं अपनी संगत को नींबू की तरह निचोड़ता हूँ, तो सच में नींबू की तरह निचोड़ते हैं। और कभी कभी तो इतना मुझे भी रोना आता है कि हाय ये कष्ट कब खत्म होंगे, किस लिए खत्म होंगे, हम कब खत्म करना चाहेंगे। जब हम उस सच्ची शक्ति को हम अपने आसपास समझेंगे और हम और कुछ ना सोच के हम मंत्र जाप करेंगे, सिमरन करेंगे,
हर समय अपने गुरु से बातें करो। कोई दुख परेशानी हो तो किसी को मत सुनाओ, कोई सुनने वाला नहीं है, सब हंसने वाले हैं इस संसार में। और जो प्यारी संगत बननी है तो गुरुपा की आज्ञा का पालन करना होगा। जो गुरुपा कहते हैं ना, सत्संग में जो सुनाते हैं, जो हमें फ्लैश होता है, तो वो सीधा हमारे लिए ही होता है। वो गुरुपा हमें ही समझाना चाहते हैं, लेकिन हम नादान बुद्धि हैं, हम कुछ समझ नहीं सकते हैं। और गुरुपा समझाते हैं। सच में मैं भी नादान हूँ गुरुपा, मुझे भी माफ़ करना, क्योंकि मुझे भी कहीं सत्संग नहीं समझ में आते हैं। और गुरुपा आप तो सब जानते ही हो, मैं बहुत बुद्धिहीन हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता। सिर्फ आप मेरे अंग संग हो, मेरी रक्षा कर रहे हो, मुझे कुछ भी नहीं आता गुरुपा। मैं सिर्फ चल रही हूँ तो एक मान सम्मान जो मुझे मिल रहा है, जो मेरे गुरुपा दे रहे हैं, मुझे इतनी खुशी होती है कि मेरे गुरुपा हैं और मुझे इतना सब कुछ दे रहे हैं। तो संगत जी, जब हमारे कष्ट खत्म हो जाएंगे, जब हम मंत्र जाप करेंगे, जितना मंत्र जाप करेंगे उतने ही जल्दी हमारे कष्ट खत्म होंगे। और गुरुपा सच में जितना आप शुक्राना करोगे उतनी खुशियाँ ब्लेस करते हैं हमें, उतनी खुशियाँ हमें प्रदान करते हैं गुरुपा। आप मेरे सत्संग से ही जान जाते होंगे कि कभी मैं रोती हूँ, कभी उदास होती हूँ, कभी परेशान होती हूँ। गुरुपा मुझे हर टाइम मुझे समझाते रहते हैं, तू मंत्र जाप करा कर, तू टेंशन ना ले, मैं तेरे नाल हूँ, मैं तेरे अंग संग हूँ, और मैं तेरी परीक्षा लेता हूँ, और परीक्षा में मैं हारने भी नहीं देता, और सफल भी वही करते हैं। और अगर परीक्षा लेते हैं तो वो हमारे गुरुपा ही तो हैं, हमारे माई बाप हैं, वो हमारे सब कुछ है, हमारा सब कुछ है। अगर ऐसा मान लोगे तो गुरुपा कभी हमें हारने नहीं देंगे। और गुरुपा कहते हैं, आज फिर मेरे को मैसेज आया था, क्योंकि मैं कई बार ऐसे लगता है कि नहीं होगा, ये काम कभी नहीं होगा ऐसे। ये मैं या तो दुष्ट पापी खुद हूँ, या मैं दूसरों को बोलती हूँ। सॉरी गुरुपा, मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन कुछ लोग ऐसे ही व्यवहार करते हैं तो मेरे मुंह से गुरुपा निकलता है। आप मना करते हो, मुझे पता है आप मना करते हो कि किसी को कुछ मत बोलना, मैं जवाब दूंगा तेरा। तो गुरुपा बैठे हैं, बोलते हैं कि मैं तुझे हारने नहीं दूंगा, तू फिर कोशिश कर, देखता हूँ कौन तेरे को हराता है। ऐसे आज मैसेज आया गुरुपा का। तो गुरुपा को मैं बहुत मानती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, और गुरुपा भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। इतनी केयर करते हैं ना मेरी, कि लाइफ में मेरी किसी ने इतनी केयर नहीं की होगी, इतना सिक्योर करते हैं। और मुझे ऐसे बोलते हैं कि तू ना कपड़े, मैं ना संगत जी, मैं कपड़े बाहर रख देती हूँ, जैसे धो दिए तो मैंने बाहर, जैसे मैं इतना नहीं मानती हूँ। लेकिन हाँ, मैं जैसे कल भी आपको सत्संग में बताया था कि कपड़े फटे हुए हैं, मेरे बच्चे के कपड़ों में छेद, बड़े बड़े छेद हो जाते हैं। तो गुरुपा कहते हैं कि तू कपड़े कभी मत बाहर रख, तेरे कपड़ों पे भी ब्लैक मैजिक लोग कर रहे हैं, कपड़ों पे भी उनको जो भी मेरी चीज मिल जाती है ना, उस पे ब्लैक मैजिक करते हैं, और पता नहीं कौन है। जो गुरुपा कहते हैं अपने हैं तो अपने ही होंगे। और गुरुपा मेरे आसपास भी सब ऐसे ही हैं गुरुपा, कोई भी खुश नहीं है, दूसरों को देख कर दुखी होते हैं। मैं तो हमेशा दूसरों की खुशी को देखकर इतना खुश होती हूँ कि परमात्मा सबके पास ऐसा होना चाहिए, मतलब इतनी खुशी होती है। ये नहीं है कि हाय उसके पास ऐसा क्यों है, ऐसा कभी नहीं, क्योंकि गुरुपा ना सब कुछ देते हैं, सब कुछ देते हैं।
मेरी इतनी औकात नहीं थी। मेरे को गुरुपा ने बहुत कुछ दिया है। अभी भी बोल रहे हैं कि मैं तेरे घर देख आया हूँ और बहुत सुंदर है, और मतलब ऐसे ऐसे उकसा रहे हैं मेरे को नहीं चाहिए गुरुपा। मुझे आप चाहिए गुरुपा, मुझे आपका प्यार चाहिए, और बस मेरे परिवार के अंग संग रहो और खुशियाँ बांटते रहो मेरे परिवार में, हमें स्वस्थ रखो और हमारे गुरु पिता बन के रहो, हमारे महाशिव, हमारे महादानी, हमारे गुरुपा सब कुछ दे रहे हैं। तो मुझे कुछ इच्छा नहीं है गुरुपा, बस न्याय जरूर चाहिए गुरुपा। क्योंकि जिंदगी में ना मुझे न्याय नहीं मिला गुरुपा। शायद मैंने बहुत सारे अन्याय किए होंगे गुरुपा, है ना गुरुपा, इसलिए आप मेरी बहुत सारी परीक्षा ले रहे हो। तो गुरुपा, आप कितना भी कुछ कर लो, आपकी बेटी आपकी ही रहेगी, आपसे बहुत प्यार करती है। मुझे कभी अलग मत करना गुरुपा अपने से, आप हाथ पकड़ के रखना। अगर आप हाथ छोड़ दोगे तो मैं फिर निढाल हो जाऊंगी गुरुपा, और मेरा इस संसार में कोई है भी नहीं है गुरुपा। आप जानते हो मैं कितने बार अब मरते मरते बची हूँ, मेरे गुरुपा ने मुझे बचाया। पता नहीं, हम तो बोलते हैं कि मैं 2023 में जुड़ी हूँ, लेकिन गुरुपा ने तो बहुत पहले मुझे ये गुरुपा की स्वरूप नजर आते थे, और मैं इतना सुंदर मोर के रूप में मुझे 2018 में मुझे मोर रूपी मुझे इतने दर्शन होते थे। मेरे जहाँ क्वार्टर्स था हमारा, वहाँ पे बहुत सारे मोर आते थे, और एक एक घंटा वो मोर डांस करता था, और मैं गुरुपा को ऐसे देखती थी। इतना मुझे नहीं मालूम था कि ये गुरुपा है, और गुरुपा मुझे इतना खुश करते थे। मुझे नहीं पता था कि मेरे को गुरुपा ने पता नहीं कितने जन्मों से मुझे जोड़ा हुआ है। गुरुपा की मैं बहुत बहुत प्यारी बेटी हूँ। बस गुरुपा मुझे कब से दर्शन दे रहे थे, और मैं बहुत बड़ी बेवकूफ़ हूँ गुरुपा, मुझे माफ़ करना। मुझे कुछ भी नहीं पता। अभी अमावस फिर आने वाली है, तो मुझे फिर गुरुपा ने ये बोला है कि अमावस में थोड़ा बच के रहना। तो ये सारी संगत पता नहीं संगत को भी सुनाना चाहते हैं, और गुरुपा का लख लख शुक्राना। गुरुपा बहुत सारी ब्लेसिंग देते हैं, बहुत सारा प्यार उड़ेल रहे हैं, हमें इतनी सारी खुशियाँ दे रहे हैं, अनधन बहुत कुछ दे दिया है। गुरुपा बस बरकत बनाए रखना, अपना प्यार बरसाते रहना सारी संगत पर भी, और गुरुपा जो सत्संग सुनते हैं उनको भी ब्लेस करना गुरुपा। जो मेरे सत्संग अपलोड करते हैं उनको भी बहुत सारी ब्लेसिंग देना गुरुपा। हमेशा आपने साथ दिया है। मेरा जो बच्चा है वो भी वरदान से ही हुआ था, वरदानी है। मेरे बाबा बालकनाथ जी के मंदिर से मिला है। वो भी शिव शक्ति से ही वो मंदिर है, क्योंकि बाबा बालकनाथ जी भी शिव जी के बेटे हैं। तो ये वरदान मुझे वहाँ से मिला है। कितनी बार मेरे बेटे के ऊपर भी ब्लैक मैजिक गुरुपा ने बताया है कि अभी भी तेरे बेटे को एक जानवर से खतरा है। तो गुरुपा मुझे पता है कि गुरुपा ने मुझे मेरे बेटे को कोरोना में भी बहुत जब इतना कोरोना फैला हुआ था तब अपेंडिक्स का उसको ऑपरेशन हुआ था,
और आगे पीछे सारे पेशेंट घूम रहे थे कोरोना वाले। तब भी मेरे गुरुपा ने मुझे, मेरे बेटे को ब्लेस किया था। और बहुत मरते मरते वो भी कई बार बचा है। वो वरदान है, क्योंकि उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि वो भी शिव भोले के आशीर्वाद से, बाबा बालकनाथ जी के आशीर्वाद से वो बच्चा मुझे मिला है। बाबा बालकनाथ जी भी मोर की सवारी करते हैं और वो भी शिव भक्त हैं, शिव उनके पिता हैं। तो ये सारी शक्तियाँ हमें पहले से ही हमारे ऊपर आशीर्वाद बना के रखा हुआ है। उन्होंने सब कुछ हमारे गुरुपा करते हैं, उनकी रचना रची हुई है। मेरे हस्बैंड अंकल हैं, उनको भी कितनी बार गुरुपा ने बचाया है। परमात्मा की शक्तियाँ बहुत हैं। गुरुपा जो भी अब रह गया है, ब्लैक मैजिक जो आप बोल रहे हो जिसकी वजह से है, उसको भी स्वाह कर दो। जब जब मुझे जो आप मुझे बताते रहोगे गुरुपा, जो मुझे मिलता रहेगा मैं उठाकर बाहर फेंकूंगी। गुरुपा, आपकी बेटी बस ये पुकार करती है कि गुरुपा आप हमसे कभी नाराज मत होना, क्योंकि आप नाराज हो जाओगे तो हम तो ऐसे ही किसी काम के नहीं है। फिर तो हम गुरुपा अपनी भक्ति के साथ, अपनी शक्ति के साथ जोड़ो। गुरुपा, हमारे अंग संग आप ही, हमें मालूम है कि आप ही हमारे परिवार के मुखिया हो, आप ही हमें बचाते हो। ये घर ही आपका मंदिर है। ये मैं अपना घर नहीं मानती हूँ, ये मंदिर मानती हूँ मैं। मेरी इस घर में जितने भी मूर्तियाँ और स्वरूप गुरुपा के हैं, ये मेरा एक मंदिर है गुरुपा का। मैं इसको मंदिर मानती हूँ। और बस इतना है कि गुरुपा जितना चाहते हैं, सफाई पसंद करते हैं, गुरुपा ही करवाएंगे। बस गुरुपा, आप बस अपना हाथ हमारे सिर पर रखना, और जो भी करवाना है ना गुरुपा, आप ही करवाना। हम नादान बच्चे हैं आपके। आपको सत्संग शुक्राना बहुत अच्छा लगता है। गुरुपा ने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ तेरे सत्संग शुक्राने से, और बहुत सारी ब्लेसिंग देते हैं गुरुपा। जो भाव देते हैं वो सच में, उसमें मैं बहुत खुश होती हूँ, और मुझे फील होता है कि मेरे गुरुपा हैं और इस संसार में कोई नहीं है। मैं 12:30 हो गए हैं रात के, 1 बजे भी सोती हूँ, क्योंकि गुरुपा के सत्संग सुनती हूँ, शिव पुराण सुनती हूँ। और सुखमनी साहब का पाठ भी गुरुपा ने बोला है कि, और गुरुपा ने जपजी साहब का पाठ बोला है, और शिव चालीसा बोली है, और हनुमान जी के मंदिर में ये बोला है कि 7 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है। और गुरुपा वो पीपल के पान के पत्ते वाला बोला था। गुरुपा सॉरी, आज करना था लेकिन वो आज नहीं कर पाई हूँ, तो क्षमा चाहती हूँ गुरुपा, मुझे माफ़ करना। गुरुपा, हमारे परिवार के अंग संग आप ही रहोगे। आपका लख लख शुक्राना गुरुपा। हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जो आप करवाओगे गुरुपा वही कर पाएंगे। और गुरुपा, भूलने की आदत हम पूरे परिवार को हो गई है। गुरुपा, मेरी बुद्धि ऐसे लगता है कि किसी ने कहते हैं डंप कर रखी है, कि मुझे ऐसे लगता है कि कुछ सोचने समझने की शक्ति नहीं है। तो गुरुपा, मुझे ऐसे लगता है कि कुछ वर्डिंग मैं भूल जाती हूँ, मुझे याद नहीं रहती। गुरुपा, हमें बस आशीर्वाद दो
कि हमें ब्लैक मैजिक वशीकरण का कोई असर ना हो हम पर, और आप अंग संग रहो और ऐसी खुशियाँ बांटते रहो परिवार पर, सारी संगत पर, जो भी आपकी संगत है। जिसको जो ज़रूरत है प्रभु आप सबको सबको दो। और जो बुद्धिहीन है, जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, उनको भी आप ही रास्ते दिखाओगे गुरुपा। अब मैं यही कहती हूँ कि गुरुपा मैं हार चुकी हूँ उन लोगों से। हमारा कोई भी काम नहीं बनने देते, अब आप ही बनवाओगे सारे काम, आप ही रास्ता दिखाओगे हमें। और जो गलत लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं उनको आप ही रोकोगे, आप ही रोकना गुरुपा। आप उनके भी जब ऐसे काम नहीं बनेंगे तो आम इंसान है सब, तो आप ही उनको रोकोगे। जो भी गलत काम करेगा आप उसको देखना गुरुपा। बस अपनी संगत बनाए रखना गुरुपा। लख लख शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप ऐसे ही सत्संग शुक्राना करवाते रहें, आपकी मेहर बरसती रहे और हम आपका गुणगान करते रहें गुरुपा। अगर भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरुपा। सारी संगत को मेरी यही प्रार्थना है कि आप भी सत्संग सुने और शेयर करें, और शुक्राना जय गुरु जी और शुक्राना गुरु जी ज़रूर लिखें और सब्सक्राइब करें। आपको सत्संग अच्छा लगता है तो आगे भी शेयर कीजिए। हमारा भला होगा तो सबका भला होगा, हम सबका भला। सारी संगत परिवार जो गुरु जी की परिवार है सबको ब्लेसिंग मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस आज मेरा शुक्राना गुरुपा को इतना ही मंजूर है। मैं फिर आऊँगी गुरुपा का सत्संग शुक्राना लेकर, और फिर मैं अभी बस मंत्र जाप करूँगी गुरुपा का। लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सारी संगत को ब्लेस करो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।